इससे पहले हमने 1 से 5 एपिसोड है सीजन 7 के, तो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। चलो एपिसोड नंबर 6 का जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे तो सब लोग बोर्ड के उस पार जाने के लिए निकल जाते हैं। उसमें जो जॉन स्नो, इग्डारियन, हाउंड, गेंडरी, जोरा मोलमैन और जो टारियन है, और इसके बाद ये 7 लोग हैं तो वो निकल जाते हैं। और इसके बाद टोरमोन कहता है जॉन को डिलेरस के सामने घुटने टेकने के लिए मान जाओ, लेकिन वो जॉन मना करता है। राजा नहीं झुक सकता, इसकी वजह से कितने निर्दोष की जान जाएगी। जो जोरा मोरबन कहता है कि लोगों की जान बचाने के लिए तुम घुटने टेक दो, लेकिन वो मना करता है। और उसके बाद जो गेंद्री, हाउंड एंड जो गिर होंड डेरियन है तो वो दोनों बातचीत करते हैं। उसमें गेंद्री कहता है तुम लोगों ने मुझे रेड वुमन को बेच दिया था और वो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन हाउंड कहता है कि तुम जिंदा हो तो फिर क्या चिंता है, लेकिन गेंद्री कहता है मैं मर सकता था, लेकिन हाउंड कहता है अभी तो तुम जिंदा हो ना। उसके बाद जो जॉन स्नो एंड जो जोरा मोरमैन की बात सुनने में मिलती है, जिसमें उसने जो अपने पिताजी की बात करता है और कहता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। बहुत दुख हुआ कि अपने ही साथियों के द्वारा उनकी हत्या हो गई। जॉन को उसके पिताजी ने जो तलवार दी थी उसे वो वापस करता है, लेकिन जोरा मना करता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ और मेरे पिताजी ने इस तलवार को तुम्हें दिया था, यानी कि इसके असली हकदार तुम ही हो। जॉन को तलवार वापस दे देता है और वो कहता है कि तलवार तुम्हारे बच्चे के लिए काम आएगी। और इसके बाद जो आर्या एंड जो साल्सा की बातें दिखने में मिलती है, जिसमें अपने बचपन की बारे में बातचीत करते हैं और वो इनकी पसंद और नापसंद के बारे में बातचीत करते हैं। और इसके बाद जो आर्या कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार को धोखा दिया है, तो इसकी वजह से तो हमारे पिताजी है वो मर गए हैं, और पिताजी को मारा गया था तब तुम इसको देख रही थी और मैं वही भीड़ में खड़ी होकर तुम्हें भी देख रही कि तुमने कुछ नहीं किया। आर्या को जो लेटर मिला था तो वो साल्सा को देती है और वो साल्सा कहती है कि डरी हुई थी और मैंने डर में ही जो ये लेटर है वो लिखा था और जो हम लोग बच्चे थे। और इसके बाद जो टोरमोन एंड जो हाउंड की बातें सुनने मिलती है और इसमें जो हाउंड कहता है कि मुझे जिंजर पसंद नहीं है। उसके बाद बातचीत से पता चलता है कि टोरमोन उसे बियाना से प्रेम हो गया है और वो बच्चे पैदा करना चाहता है और वो बच्चे दुनिया पे राज करेंगे। बेरिक डन डायरी एंड जो जॉन की बातें देखने मिलती है, जिसमें जॉन कहता है मुझे पता नहीं था कि मैं मर के जिंदा क्यों हुआ। बेरिक कहता है कि मैं 6 बार जो मर के जिंदा हुआ हूँ और जो गॉड हमारे से कुछ काम करना चाहते होंगे तभी हमको फिर से जिंदा किया है और हमें कमजोरों की मदद करनी चाहिए। और जो इसके बाद हाउंड कहता है यह पहाड़ है जिसे मैंने आग में देखा था और हमें इसी तरफ जाना है। ड्रैगन स्टोन पहुंचते हैं जहाँ पे डिलेरियस एंड जो टीरियन कहता है कि जो जॉन तुमसे प्यार करता है, लेकिन डिलेरियस मना करती है और मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे पे पता चलता है कि जो डिलेरियस है वो जॉन से प्यार करने लगी है। और वो उसके बाद जो किंग लैंडिस जाने के बारे में प्लानिंग करते हैं। डिलेरियस कहती है तुम्हारी बहन मेरे लिए जाल बिछा रही होगी, हमें कुछ करना चाहिए। और जो टीरियन कहता है अपने गुस्से पे काबू करने की जरूरत है, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। सर्सी ये चाहेगी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पिताजी की तरह खिसका हुआ होगा। और टीरियन कहता है कि अगर तुम्हारी प्रजा तुमसे डरेगी तो तुम डर की रानी नहीं बन सकती और तुम्हें उनके ऊपर राज नहीं कर सकती। और कहती है अगर तुम्हें जंग में कुछ हो जाए उत्तराधिकारी कौन होगा। सीजन 1 में पता चलता है कि जो डिलेरियस है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और डिलेरियस कहती है एक बार मैं 7 किंगडम की रानी बन जाऊं, उसके बाद बातचीत करेंगे। उसके बाद जो हमको जॉन का सीन देखने को मिलता है, जिसमें जॉन है वो अपनी पूरी टीम के साथ देखने को मिलता है, जिसमें बेयर दिखाया गया है और वो उसी की तरह बढ़ रहा है और उसकी आंखें हैं वो भी नीली है और उसको वो बेयर मरा हुआ है और उसको फिर से जिंदा किया गया है और वो व्हाइट वॉकर्स है और वो अपनी तलवार में आग लगाते हैं और उसके बाद वो बियर से लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। इसी के बीच में उसके शरीर पे आग लगाते हैं, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो हाउंड है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है और उसके चेहरे से हमको पता चलता है हाउंड है वो आग से बहुत डरता है। इसी के लिए जो बियर को देख के वो डर जाता है। जो हॉरस है वो लड़ाई में जख्मी हो जाता है। उससे पहले जो बियर है तो उसको सब लोग मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो इसके बाद जो साल्सा दिखने में मिलती है और वो लेटर के बारे में लिटिल फिंगर को बताती है
ये लेटर आर्या के पास कैसे पहुंचा। वो जो लिटिल फिंगर कहता है कि तुम्हें अपनी मदद के लिए जो ब्रियन है तो उसकी मदद लेनी चाहिए और वो तुम्हारी रक्षा करने का तुमको वादा किया है। तो उसके बाद सर्सी के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा है कि जो किंग लैंडिस से उनका बुलावा आया है और जो साल्सा वो किंग लैंडिस जाने से मना करती है और वो ब्रियन से कहती है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए और लेकिन वो मना करते कि मैं तुमको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे लिटिल फिंगर पे भरोसा नहीं है। और जो साल्सा कहती तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम पोड्रिक के साथ वहाँ चले जाओ। और जो साल्सा है तो वो आर्या की जासूसी करने लगती है और आर्या के रूम में जाती है और उसमें रूम में उसको आर्या का जो पुराना जो फेस का बैग है वो मिलता है और जो वो घबरा जाती है। बीच में तो पीछे से जो आर्या रूम में आ जाती है और वो कहती है कि मैंने ब्रावोस में जाके फेसलेस की ट्रेनिंग ली है और वो किसी का भी चेहरा है तो वो धारण कर सकती है और उसका इस्तेमाल कर सकती है और मैं तुम्हारा खून करके तुम्हारा भी चेहरा इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं यहाँ की रानी बन सकती हूँ और मैं तुम्हारी पूरी जगह ले सकती हूँ। और उसके बाद जो जॉन की पूरी टीम को व्हाइट वॉकर्स दिखते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं और वो एक जगह पे एक जो आग है वो जला देते हैं और उसके बाद वो व्हाइट वॉकर्स आते हैं और वो जॉन की पूरी टीम है वो उनके ऊपर हमला करती है और वो चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और जॉन एक व्हाइट वॉकर्स को मारता है और वो सभी जमीन पे गिर जाते हैं और वो एक पकड़ लेता है, उसके हाथ पग है वो बांध देता है। तभी वो व्हाइट वॉकर से वो जोर से चिल्लाता है और उसके आसपास के सभी व्हाइट वॉकर से वो इकट्ठा हो जाते हैं और इसके बीच में जो व्हाइट वॉकर्स और एक व्हाइट वॉकर्स को पकड़ के वो भागने लगते हैं और सभी लोग एक लेक के किनारे पहुंचते हैं जहाँ पे जो पानी जमा हुआ है और वो बीच में जमीन है वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और जो जॉन कहता है गेंद्री तुम हम सबसे ज्यादा तेज भाग सकते हो, तुम यहाँ से भागो और मदद के लिए किसी को लेके आओ। और वहाँ से जो गेंद्री वो भाग जाता है और जो 6 लोग है वो जमीन के उस भाग पे खड़े होते हैं। तो चारों तरफ से व्हाइट वॉकर्स की पूरी आर्मी ने उसको घेर लिया है। यहीं पे जो बर्फ जमा हुआ है वो टूट जाता है और इस पे हमला नहीं कर सकते और सुबह से रात हो चुकी है और रात से सुबह भी हो चुकी है और जो थोड़ा से वो मर जाता है और जो जॉन कहता है कि हमें इसको जलाना पड़ेगा, वो जला देते हैं। तब जो गेंद्री है तो वो पहुंच चुका है वॉल के पास और वो पहुंचते ही डिलेरियस को पत्र भेजता है और जो उसी के दौरान जो जॉन एन जो जोड़ा मोर्मन की बातें होती है कि तुम्हें एक व्हाइट वॉकर्स को मार डालो, वो सभी मर जाएंगे। तो जोड़ा है तो जॉन को एक व्हाइट वॉकर्स दिखाता है, वो सभी व्हाइट वॉकर्स का राजा है और वो कहता है तुम्हें सिर्फ एक ही व्हाइट वॉकर्स को मारना है जिससे वो सभी व्हाइट वॉकर्स है वो मर जाएंगे और वो उसकी तरफ इशारा करते हैं और वो सभी लोग फिर से सभी सेना है तो उसको देखने लगते हैं। उसी के बीच में जो पानी है तो वो फिर से जम गया है तो व्हाइट वॉकर से वो फिर से उन पे हमला कर देते हैं और जो फाइट का सीन शुरू होता है और वो ज्यादा से ज्यादा व्हाइट वॉकर्स को मारते हैं, लेकिन जो व्हाइट वॉकर्स की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से तो वो व्हाइट वॉकर्स उनके पास आ जाती है और उसी के बीच में वो लोग मरने वाले होते हैं। लेकिन ऊपर से हमको डिलेरस उसके ड्रैगन के साथ आती है और वो आसमान से आग फेंकती है और वो उसकी सबकी जान बचाती है। कई व्हाइट वॉकर्स को मार देते हैं और वो बर्फ को भी पिघला देते हैं और वो वहाँ पे लैंड करती है और वो सबको बैठने के लिए कहती है। लेकिन जो जॉन है तो वो व्हाइट वॉकर्स को बिजी रखने का काम करता है और जो डिलेरस है तो उसको ड्रैगन पे बैठने के लिए कहती है। लेकिन उसी के बीच में जो नाइट किंग है तो वो एक बर्फ का जो भाला है वो निशाना लगाता है और वो निशाना वो ड्रैगन पे लगाता है और वो जो ड्रैगन को लग जाता है वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है और पानी के अंदर चला जाता है और ये देख के डिलेरस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सबको लोग हैरान हो जाते हैं। जॉन कहता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं सब व्हाइट वॉकर्स को संभालता हूँ। और जो डिलेरस है तो वो वहां से पूरी टीम को लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो व्हाइट वॉकर्स की हमले की वजह से जो जॉन है वो लड़ते लड़ते पानी में गिर जाता है और वो डिलेरस भी देखती है और डिलेरस को लगता है कि जो हमारा जॉन है वो मर चुका है। और उसके बीच में जो नाइट किंग्स है तो वो फिर से निशाना लगाते हैं और निशाना चूक जाते हैं। वो जो डिलेरस अपनी टीम को लेकर चली जाती है और उसके बाद जो पानी से फिर से हमारा जो जॉन है वो बाहर निकलता है, वो जिंदा होता है और जो व्हाइट वॉकर्स है तो वो फिर से जॉन पे हमला करते हैं और उसी के बीच में तो बेंजिन स्टार्क है तो उनकी एंट्री होती है। वो जॉन के चाचा है और वो कहते हैं कि तुम ये घोड़ा लो और घोड़े पे बैठ के चले जाओ। और जो बेंजिन का हमको यहाँ पे जो लास्ट सीन है वो देखने को मिलता है और वो व्हाइट वॉकर्स को
हमला करते हैं और उसके बीच में जो बेल्जियम है तो वो भी मर जाते हैं। और उसके बाद जो हमको वॉल पे डिलेरियस का सीन देखने को मिलता है, जो डिलेरियस है तो वो जॉन स्नो की राह देख रही है, लेकिन वहाँ पे वो उसको कोई नहीं दिखता है। और अचानक से जो एक आवाज सुनाई देती है कि एक घोड़े सवार आ रहा है, और ये सुन के जो डिलेरियस है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वो घोड़े पे और कोई नहीं, हमारा जो जॉन स्नो है तो वही आता है। और इसको देख के जो डिलेरियस है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जो हमको एक बोट का सीन देखने को मिलता है, जो जॉन को डिलेरियस दिखती है, और वो उसको तब जो डिलेरियस को पता चलता है कि जो उसको चाकू लगा था तो वो एक बात सच है, क्योंकि वो जॉन के सीने पे जो चाकू के निशान है वो भी देखती है। और जो जॉन कहता है कि डिलेरियस, मेरी वजह से तुम्हारे एक बच्चे की जान चली गई और मुझे खूब दुख है। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया है कि जो व्हाइट वॉकर्स जिंदा है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। जॉन कहता है तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूँ और मैं तुमको अपनी रानी है वो स्वीकार करता हूँ। और ये सीन से पता चलता है कि जो जॉन एंड जो डिलेरियस है वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। और ये जो सीन है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हमको जो वॉल के उस पार का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो एक ड्रैगन को पानी से निकाला जाता है। तो वो ड्रैगन डिलेरियस का ही ड्रैगन है, जिसको जो चेन से बांध के जो व्हाइट वॉकर्स है तो पानी से निकालते हैं। और उसके बाद जो वहाँ का व्हाइट किंग है वो आता है और जो ड्रैगन के सर पे हाथ रखता है, और वो ड्रैगन है वो जिंदा हो जाता है और उसकी आंखें हैं वो नीली है, यानी कि ये जो ड्रैगन है वो भी जो व्हाइट वॉकर्स टीम में जुड़ चुका है। और ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आपको कल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।